एक सेठ जी जो एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो वो देखता है होटल की रसोई में उसकी पत्नी बर्तन धो रही है। जैसे ही अपनी पत्नी को बर्तन धोते हुए देखता है तो वो बहुत हैरान होता है कि ये कैसी महिला है, इसने कैसे राजपाट को छोड़कर कैसा रास्ता चुना। आइए जानते हैं कहानी रंजना सिंह की, जो कि एक सेठ की पत्नी होती है, सेठानी कहलाती है। लेकिन एक छोटी-सी गलती की वजह से वो बन जाती है एक बर्तन धोने वाली। ये कहानी है गाजियाबाद की। मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने ये सच्ची घटना। इस सच्ची घटना में एक सेठ होते हैं चमन लाल, जिनका बहुत ही बड़ा कारोबार होता है और बड़े कारोबार के साथ उनके साथ कोई भी नहीं होता है। उनकी शादी होती है रंजना सिंह से। दोनों पति-पत्नी बड़े ही खुशहाल रहते हैं। 24-25 साल का उसका पति होता है, 20-21 साल की उसकी पत्नी होती है। नई-नई शादी का जोड़ा है, बहुत अच्छे से वो रहते हैं। सारी ज़िम्मेदारियाँ चमनलाल ने अपनी पत्नी रंजना सिंह को दी हुई थी। तभी वो कहते हैं कि रंजना, कोई एक ऐसा लड़का ढूँढो जो हमारी ड्राइवरी कर सके और कुछ छोटे-मोटे काम को निपटा सके। क्योंकि मैं तो सारा दिन बिज़नेस में व्यस्त रहता हूँ, तुम्हारे काम के लिए भी चाहिए और घर के लिए भी, और घर से ऑफ़िस खाना ले जाना, लाना, बहुत सारे काम होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो। रंजना सिंह कहती है, बिल्कुल आपने सही कहा। तभी वो कम से कम 100 लोगों का इंटरव्यू लेती है और उसे सभी को फेल कर देती है। कहती है, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि रंजना सिंह की जो नज़रें थी, वो किसी और को तलाश रही थी। तभी एक दिन उनके सामने आता है भोला। भोला जब सामने आता है, शरीर से हट्टा-कट्टा होता है, स्मार्ट होता है, 22-23 साल का ही वो होता है। तो तभी रंजना सिंह उसकी तरफ आँखों से इशारा करती है और जैसे ही वो आँखों से इशारा करती है, तो भोला भी उसके सामने नज़रें टिका देता है और उसकी आँखों ही आँखों में उसकी बातों को समझता है। और रंजना सिंह एकदम कह देती है कि ये वो व्यक्ति है, जो हमारा सारा काम करेगा। यानी उन दोनों की आँखें लड़ जाती हैं और रंजना सिंह उसे जो सिलेक्ट करती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब भोला सारा काम करने लगता है। पहले से पहले, मालिक के आने से पहले सारा काम वो निपटा लेता है और निपटाने के बाद बिल्कुल हाज़िर खड़ा रहता था। जैसे ही चमनलाल कुछ शब्द कहता, उससे एक काम के बदले वो 2 काम करके दिया करता था। इससे चमनलाल जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो इतना खुश होता है कि हमें तो ऐसा व्यक्ति मिल गया, मानो हमारे परिवार का ही हो। उसे देखकर बिल्कुल भी कोई और उन्हें नहीं लगता है और उसके साथ वो घुल-मिल जाते हैं। अब रंजना को और भोला को इंतज़ार था कि कब वो दोनों अकेले रहें, कब उनका जो मालिक है चमनलाल, वो अपने काम से कहीं बाहर जाए। और अब चमनलाल को कॉल आता है कि उसे मुंबई जाना है। वो व्यापारियों की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें वो जाता है और भोला से कहकर जाता है कि घर का ध्यान रखना और मुझे स्टेशन पर छोड़कर आ जाओ। तभी उसे वो स्टेशन पर छोड़कर आता है और जैसे ही घर पर आता है, तो जो रंजना सिंह है, वो भोला से इस कदर लिपट जाती है, मानो सदियों से एक-दूसरे के प्यासे हों, एक-दूसरे से मिलने के लिए वो तड़प रहे हों। और वो 15 दिन लगातार जब चमनलाल अपना बिज़नेस का काम कर रहा था, रंजना पीछे से उस लड़के यानी भोला के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। हस्बैंड वाइफ की तरह वो लोग रह रहे थे। अब भोला ज़्यादा काम नहीं करता है और सेठ चमनलाल जब घर आता है, तो सेठ चमनलाल कुछ महसूस करता है कि भोला में कुछ बदलाव उसे दिखाई देता है। जो भोला एक शब्द कहने पर 4 काम करता था, अब वो भोला जो शब्द कहते हैं उसे भी पूरा नहीं करता है। तो इस बात पर चमनलाल कुछ उस पर शक करता है। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि रंजना, तुम्हें नहीं लगता भोला बदल चुका है? न जाने इसे क्या हुआ है, अब ये कोई भी काम कर कर राजी नहीं है, क्यों ना इसे निकाल दिया जाए। इस बात को रंजना सुनती है और चुप हो जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। और जैसे ही सेठ अपने काम पर अपनी दुकान पर जाता है, पीछे से रंजना सिंह कहती है कि तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हें निकालने के लिए कह रहा है, जो भी तुम्हें करना है आज ही करना है, कर लो, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगी। तभी जो ड्राइवर होता है भोला, वो कहता है कि जितना भी माल है, यानी दौलत, ज़ेवर, जो भी है सभी को, कीमती सामान को लेकर चलो, मेरे साथ फरार हो जाओ, यहाँ से भागकर कहीं नई दुनिया बसाते हैं। और रंजना सिंह उसके साथ भाग जाती है और दूसरे शहर में जाकर एक होटल में वो लोग रुकते हैं और वहाँ पर जब वो रुकते हैं, तो वहाँ पर वो भोला जो है, वो रंजना सिंह को छोड़कर वो सारा माल मसाला लेकर
वहां से फरार हो जाता है। जब रंजना सुबह देखती है, उठती है कि भोला उसे कहीं नजर नहीं आता, तो इंक्वायरी करती है इंक्वायरी ऑफिस में होटल के। तो वहां पता चलता है कि वो तो सब कुछ लेकर फरार हो गया है और उसने उस कमरे का किराया तक नहीं दिया है। इसके बदले रंजना सिंह को वहां बर्तन धोने पड़ते हैं और अब रंजना सिंह सोच लेती है कि क्यों ना मैं यहीं पर बर्तन ही धो लिया करूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, मैंने अपने पति को धोखा दिया। और उस दिन जो चमनलाल था, वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, सारा कीमती सामान ले गई, क्यों ना इस शहर को छोड़ दिया जाए, किसी दूसरे शहर में अपना ऑफिस बनाया जाए और काम को दोबारा से शुरू किया जाए। इसी सिलसिले में वो उस दूसरे शहर में आया था और वो उस होटल में खाना खाने के लिए आया था, क्योंकि उसका कोई खाना बनाने वाला नहीं था। जैसे अपनी पत्नी को देखता है, जब पत्नी उसे ये सारी बात बताती है और बार-बार माफ़ी माँगती है, तो जो चमनलाल है वो उसे माफ कर देता है और उसे अपना लेता है और कहता है, वादा करो आगे से तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। ये थी कहानी रंजना और चमनलाल और भोला ड्राइवर की। किसका किरदार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये सच्ची घटना थी, इससे हमें सीख भी मिलती है। इस महिला ने खाली जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए अपने सोने जैसे पति और सोने जैसे महल जैसे घर को छोड़ा और दर-दरों की ठोकरों में घूमती है, फिर भी वही पति उसके काम आता है। तो अपनी मर्यादा को ना भूलें, अपने जीवन में अच्छे से रहें, अपने जीवन को मधुरता से जिएँ। बस यही हमारा उद्देश्य होता है इन कहानियों को आपके सामने लाने का। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।